चलिए आज जो है उत्सर्जन के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। है ना। पहले ये जान लेते हैं कि आहार नाल में पाचन के बाद पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है ना। हम जब भोजन करते हैं तो उस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है ना। और पाचन जो है कुल भोजन यानी कि टोटल भोजन का नहीं होता है, उसमें जो तत्व होते हैं उसी का पोषण होता है ना। यहाँ उनमें अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है, अनेक प्रकार के उपापचयी क्रियाएं वहाँ पे होती हैं, है ना। जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल, ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि। ग्लूकोज हुआ या प्रोटीन हुआ या वसा हुआ, इस सब का विखंडन होता है ना। लिखो, जीवों के शरीर के, है ना, जीव का जो शरीर है, शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है ना। अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव, है ना, वो क्या करता है, भोजन करता है ना। तो भोजन करने के उपरांत उसमें उपापचयी क्रिया होता है ना। पाचन का क्रिया शुरू हो जाता है और जो उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, है ना, उसका पूर्ण पाचन आहार नाल में नहीं हो पाता है। तो वो क्या होता है, पदार्थ का निष्कासन हो जाता है और वो कहलाता है उत्सर्जन, है ना। शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में होती है और ऐसे क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के जल के अंश स्थिति के अनुरूप बढ़ते और घटते रहते हैं, है ना। शरीर में जो जल रहता है वो बढ़ते रहते हैं और घटते भी रहते हैं, इस प्रकार, है ना। शरीर में जल संतुलित मात्रा को होना भी अनिवार्य है। शरीर में जल का मात्रा संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वो जल संतुलन कहलाता है ना। अब देखो, पानी तो हम लोग हर रोज पीते हैं, है ना। फिर भी देखना कि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि पानी की कमी हो जाती है शरीर में, है ना। आपको कहेगा ग्लूकोज पीजिए, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पानी में घोल के पीते हैं, है ना। तो घोलने के बाद जो है पानी का मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई ज़्यादा पानी कमी हो जाता है तो बोतल वाला पानी चढ़ाना पड़ता है ना, चढ़ाते हैं ना,
तो वो जल संतुलन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थ क्या सब है? जंतु के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हम लोग श्वास के रूप में क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, और जब उत्सर्जन करते हैं, सांस के रूप में छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। जो कार्बन अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का निष्कासन जंतुओं, विभिन्न श्वसन अंग, फेफड़ा, गिल्स, श्वसन नालिकाओं इत्यादि के द्वारा होता है। इससे पहले जो चैप्टर पढ़े तो जीव में श्वसन कितने प्रकार से होता था? 3 प्रकार से, श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा होता था ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है तो या तो श्वास नली से होगा, या गिल्स से होगा, या तो फेफड़ा से होगा, है ना। और जंतु में ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रख सकते हैं कि जंतु में जो सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के बाद जो है नाइट्रोजनी पदार्थ का जो है उत्सर्जन होता है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनता है ना। उत्सर्जी पदार्थ है ना। जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना। जंतु के शरीर में जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एमिनो अम्ल के विखंडन के बाद अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण होता है ना। उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है? अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता बनने वाले पदार्थ अमोनिया है। प्रोटीन का जब विखंडन होता है तो सबसे पहले अमोनिया बनता है, जो जंतुओं के शरीर के लिए अत्यंत विषैला है। अमोनिया क्या होता है? जंतु के शरीर के लिए विषैले पदार्थ है। अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जंतुओं में विशेषकर अमोनिया का शरीर जल से निष्कासन शीघ्रता से हो जाता है ना। अमोनिया का जो निष्कासन होता है वो जल्दी से जल्दी हो जाता है, शीघ्रता से हो जाता है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैले यौगिक होता है। यूरिया क्या होता है? अमोनिया की अपेक्षा कम जटिल होता है लेकिन ज़्यादा उत्सर्जी पदार्थ होता है। हाँ।